अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 9 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज वेद मंत्रों का वह अद्भुत ज्ञान। कितनी बड़ी बात है ना, वेद मंत्रों का वह अद्भुत ज्ञान है ना। इसमें चर्चा चल रही थी और अधूरा ही था, फिर से इस मंत्र को पढ़ के और आगे पढ़ेंगे जहाँ से अधूरा था। तो शंकराचार्य जी भाष्य कर रहे हैं और विद्या और अविद्या शब्द जो मंत्र के अंतर्गत है, इसका माने अर्थ उन्होंने गलत कर दिया भाष्य करते समय। सिर्फ शंकराचार्य ही नहीं उनके पहले वाले भाष्यकार और उनके पीछे वाले भाष्यकार सभी विद्या और अविद्या शब्द के इन अर्थों में उलझ कर रह गए हैं। इसीलिए गुरुदेव शीर्षक दिए है वेद मंत्रों का वह अद्भुत ज्ञान, है ना। साधारणतः हम लोग विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या मतलब अज्ञान समझते हैं, लेकिन ये मंत्र उलझ के रख दिया सबों के हृदय को, है ना। ऋषि मुनियों का यह मंत्र है गजब का, सबका मनोमस्तिष्क को झिंझोड़ के रख दिए है ना। यह विद्या और अविद्या का जो अर्थ देख करके और मंत्र को पढ़ करके सब चकित हो करके भाष्य कर रहे हैं और सबका गलत हो रहा है ना। उसी को सदगुरुदेव यहाँ दिखाए हैं। तो फिर से इस मंत्र को पढ़ते हैं और शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ रहे थे जो अधूरा ही था। तो अंधतंतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रतः। ये है मंत्र 9। अब देखिए इसका अर्थ जो शंकराचार्य जी के उस पर हम लोग विचार कर रहे थे और आगे हम लोग उसी को पढ़ेंगे जिसमें शंकराचार्य जी भाष्य किए थे और कल बातें हो रही थी, तो आगे उसी को पढ़ते हैं। कल तो चर्चा हो चुकी है। तो विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान है। इसे तो कोई भी पंडित, कोई भी संस्कृत का जानने वाला नहीं कहेगा, है ना। शंकराचार्य जी विद्याओं का अर्थ दिए हैं देवताओं का ज्ञान। तो गुरुदेव कह रहे हैं कोई भी पंडित, है ना, संस्कृत का जानने वाला ऐसा कभी नहीं कहेगा कि विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान। उसी पर चर्चा हो रही थी। यदि उसे ना मालूम हो कि ऐसा अर्थ शंकराचार्य ने किया है ना, जो व्यक्ति से आप पूछेंगे यदि उसको मालूम नहीं है यह अर्थ शंकराचार्य ने किया है तो वो कहेगा नहीं ये तो गलत है। लेकिन यदि उसको यह मालूम हो जाए कि यह अर्थ शंकराचार्य जी ने किए हैं तो वह पक्षपात बस कहेगा ठीक है ना। उसी को बता रहे हैं गुरुदेव। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा और ऊपर से पढ़ देते हैं ताकि आपको ठीक से मालूम हो जाए, याद हो जाए। देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अविद्या का अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म। अग्निहोत्रादि कर्म कह रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अविद्या का अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म और विद्या का अर्थ है देवता का ज्ञान, है ना। इसी पर चर्चा हो रही थी। क्या यह अर्थ किसी वेद, किसी वेद मंत्र, किसी शास्त्र, किसी पुराण या किसी व्याकरण के अनुसार है या हो सकता है? तो यहाँ पर कोई भी इस मंत्र के शब्द में यह दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन यह कैसे आ गया है ना। क्या यह अर्थ किसी वेद, किसी वेद मंत्र, किसी शास्त्र, किसी पुराण या किसी व्याकरण के अनुसार है या हो सकता है? आप किसी भी विद्वान और पंडित से पूछें कि वाक्य अविद्या का अर्थ अग्निहोत्रादि कर्म हो सकता है, वह कहेगा नहीं। फिर उससे पूछें कि क्या किसी तरह से विद्या का अर्थ देवता का ज्ञान हो सकता है, वह कहेगा नहीं, है ना। पर उनसे पहले यह कभी ना बताइएगा कि स्वामी शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ किया है।
नहीं तो वह पक्षपात के वशीभूत होकर सच्ची बात नहीं कहेंगे। यही बातें चल रही थी, है ना। अब सनातन धर्मियों, आर्य समाजियों और अन्य भारतीय धर्मावलंबियों से पूछें, क्या वह यह मानने के लिए तैयार हैं कि उनके अग्निहोत्रादि रूप कर्म क्या अविद्या है? कैसे मानेगा, मतलब बताइए। क्या वह यह मानने के लिए तैयार हैं कि अग्निहोत्रादि रूप कर्मों के करने से मनुष्य अंधता मिश्र नरक में या अज्ञान अंधकार रूप अवनति के गड्ढे में गिरेगा? कौन मानेगा, आप ही बताइए। सब क्या इसलिए करते हैं कि अंधता मिश्र नरक में चले जाएं या अज्ञान अंधकार रूप अवनति के गड्ढे में गिर जाएं, इसलिए क्या अग्निहोत्रादि रूप कर्म होते हैं? कभी नहीं, है ना। कभी नहीं, इसे कोई नहीं कह सकता। इतनी बड़ी बात बताइए, विचार कीजिए खुद ही आप, है ना। भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर शंकराचार्य जी जो अर्थ किए हैं, भाष्य किए हैं, उसको पढ़ने पर लोग उसको आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन यदि साक्षात रूप से किसी से पूछिएगा, विद्या का अर्थ आगे पढ़ रहे हैं ना, विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान है। इसे तो कोई भी पंडित, कोई भी संस्कृत का जानने वाला नहीं कहेगा। पहले ही पढ़े थे एक बार, है ना। यदि उसे ना मालूम हो कि ऐसा अर्थ शंकराचार्य जी ने किया है। विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान, इसे तो कोई भी पंडित, कोई भी संस्कृत का जानने वाला नहीं कहेगा, यदि उसे ना मालूम हो कि ऐसा अर्थ शंकराचार्य जी ने किया है। देखिए हम लोग के मनोमस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर शंकराचार्य अर्थ किए हैं बोलेंगे तो हमारी बुद्धि वहीं पर ठप हो जाएगी, आगे हम लोग सोचेंगे ही नहीं, वही सही है सोचेंगे, है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं, विद्या का अर्थ देवता का ज्ञान ना मालूम कैसे, किस व्याकरण और कोश के अनुसार कर दिया है, यह मालूम नहीं होता। तो शंकराचार्य जी का भाष्य किया हुआ है, अगर यह नहीं जानेंगे तभी बुद्धि कार्य करेगी और लोग सोचेंगे, और गुरुदेव तो उससे ऊपर उठ करके ही बात करेंगे, है ना। सदगुरुदेव तो आदि योगेश्वर हैं, है ना। उनको सभी मंत्रों का रहस्य मालूम है। ऋषि मुनियों को ज्ञान जो दिया गया है वह सब उनको पता है। वो तो स्वयं आदि योगेश्वर हैं। जब आए और यहाँ देखे तो ऐसे ऐसे अर्थ किए हैं, तो इसीलिए इन्होंने लिखा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। विद्या का अर्थ देवता का ज्ञान ना मालूम कैसे, किस व्याकरण और कोश के अनुसार कर दिया है, यह मालूम नहीं होता। विद्या का अर्थ देवता का ज्ञान किसी भी शास्त्र, किसी भी पुराण और किसी भी वेद मंत्र के अनुसार नहीं होता। इसका कारण केवल पक्षपात है, और यह है कि इस विचित्र मंत्र को देखकर लोग अपनी विचार बुद्धि खो बैठे हैं। जो एक योगी, एक अवतारिक और एक स्वतंत्र विचार का आत्मज्ञानी नहीं कर सकता। यदि सचमुच में कोई योगी है सच्चा, यदि कोई सचमुच में अवतारिक पुरुष है, और अगर वह स्वतंत्र विचारक और आत्मज्ञानी है, तो इस मंत्र का अर्थ निश्चित रूप से सही करेगा। लेकिन पक्षपातपूर्ण यदि कोई विचार रखा है तो मंत्र गड़बड़ हो जाएगा, है ना। शंकराचार्य और उनके बाद के जितने भाष्यकार और टीकाकार हुए हैं, सब अविद्या का अर्थ कर्म करते आते हैं। शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़े, उसके बाद जो भाष्यकार हुए, सब टीकाकार हुए, वो लोग भी गड़बड़ा गए, है ना। और अविद्या का अर्थ कर्म करते आते हैं, अविद्या का अर्थ कर्म लिख दिया। पर इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि बिना ज्ञान या विद्या के कोई कर्म नहीं हो सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि बिना ज्ञान या विद्या के कोई कर्म नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान नहीं होगा आप कर्म कैसे करेंगे? प्रत्येक कर्म उसकी विद्या और ज्ञान से संबंध रखता है। प्रत्येक कर्म उसका जो भी आप करते हैं, उसकी विद्या और ज्ञान आपको मालूम है, तभी आप कर्म करेंगे ना। आप चक्रवेदन साधन ही तभी करेंगे ना जब आपको पता रहेगा कि इससे आपका लाभ होने वाला है, नहीं तो क्यों करेंगे। इसलिए ज्ञान ज्यादा जरूरत है। ज्ञान के बाद कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। अग्निहोत्रादि कर्मों में वेद मंत्रों का ही प्रयोग होता है। अग्निहोत्रादि जो भी कर्म हो रहे हैं, इसको करते समय भी तो वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आपको तो मालूम ही है ना।
तो बहुत बड़ी बात है, विचार कीजिए। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। अग्निहोत्रादि मंत्रों में कर्मों के अग्निहोत्रादि कर्मों में वेद मंत्रों का ही प्रयोग होता है, अतः इन कर्मों का नाम अविद्या नहीं हो सकता। गुरुदेव कह रहे हैं कैसे होगा, है ना। अग्निहोत्रादि जो कर्म वेद मंत्रों के प्रयोग से होते हैं, तो इन कर्मों का नाम अविद्या नहीं हो सकता। और चाहे जो कुछ हो, अविद्या का अर्थ कभी कर्म नहीं हो सकता। और चाहे कुछ भी हो, लेकिन अविद्या का अर्थ कर्म कैसे होगा। विद्या शब्द विद धातु से बना है, अतः इसका अर्थ कर्म नहीं हो सकता, है ना। विद्या शब्द विद धातु से बना है, अतः इसका अर्थ कर्म नहीं हो सकता। अविद्या का अर्थ करने में स्वामी दयानंद की बुद्धि ने भी धोखा खाया है। ये तो शंकराचार्य जी का अर्थ था, इन्होंने कह दिया विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान कह दिया। बड़ी विचित्र बात हो गई, है ना। और यहाँ पर अविद्या का अर्थ कर्म कर दिए, यह भी गड़बड़ हो गया। अग्निहोत्रादि कर्मों में वेद मंत्रों का ही प्रयोग होता है, अतः इन कर्मों का नाम अविद्या नहीं हो सकता। और चाहे जो कुछ भी हो, अविद्या का अर्थ कभी कर्म नहीं हो सकता। विद्या शब्द विद धातु से बना है, अतः इसका अर्थ कर्म नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, अविद्या का अर्थ करने में स्वामी दयानंद की बुद्धि ने भी धोखा खाया है। स्वामी दयानंद की बुद्धि कहाँ तक जा रही है देखिए। और विद्या तथा विद्या का अर्थ करते हुए उनके द्वारा बड़ी अनर्गल और बेतुकी बातें कही गई हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह 12वां मंत्र है, जिसका अर्थ किए हैं। यजुर्वेद का भाष्य स्वामी जी ने हिंदी और संस्कृत में किया है। अब आप उसे भी देख लें, कितनी अशुद्ध और पक्षपातपूर्ण है। ये ब्रैकेट में लिखे हैं, जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले, और ब्रैकेट में है विद्यायाम शब्द अर्थ और उनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में, ब्रैकेट में रता रमण करते हैं, ते का ओ लिखे हैं, और ब्रैकेट में है वे भी मन ततः उससे भूय इव अधिकतर तमः अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब हम ब्रैकेट हटा के पढ़ देते हैं। ये है स्वामी दयानंद जी के अर्थ। जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले शब्द अर्थ और उनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रमण करते हैं, वे भी उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह अर्थ बताइए। और आगे लिखे हैं, ये संस्कृत के केवल ये शब्द का अर्थ, यह सब कैसे होगा, जैसा कि स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ये माने बतलाते हैं, जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले हैं। ये का अर्थ तो केवल जो लोग, इतना ही होता है क्या। जो अपनी आत्मा को पंडित मानते हैं वे ये, या जो लोग ब्रैकेट में है ना, दूसरे जो लोग यदि हों तो उन्हें क्या कहा जाए। ये का अर्थ इतना बड़ा करने का मतलब यह है कि आगे जो अर्थ का अनर्थ इस मंत्र को लेकर करेंगे, उसका निर्वाह कर सकें, है ना। बड़ी बुद्धिमानी से लिखे हैं, फिर भी गड़बड़ा गए। बहुत बड़ी बात। ये शब्द जो है गुरुदेव कह रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ जो लोग होगा, मगर यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया। संस्कृत के केवल ये शब्द का अर्थ यह सब कैसे होगा, जैसा कि स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ये माने बतलाते हैं, जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले हैं। सिर्फ जो लोग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इतना विस्तार कर दिया, जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले। ये का अर्थ तो केवल जो लोग, इतना ही होता है क्या। जो अपनी आत्मा को पंडित मानते हैं वही ये, सिर्फ वही ये है, या जो दूसरे लोग यदि हो तो उन्हें क्या कहा जाए। ये का अर्थ इतना बड़ा करने का मतलब यह है कि आगे जो अर्थ का अनर्थ इस मंत्र को लेकर करेंगे, उसका निर्वाह कर सकें। कैसे संभालेंगे देखें आगे, है ना। अब इसके आगे वेद के मंत्र के विद्यायाम शब्द का अर्थ देखिए। स्वामी जी विद्यायाम शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि शब्द अर्थ
और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रता माने रमण करते हैं। वैदिक शब्दों और उनके अर्थ और इनके संबंध का जानना वैदिक जो निघंटु निरुक्त व्याकरण आदि ग्रंथों में बताया गया है कि ये तमाम ग्रंथ क्या अवैदिक हैं और इनको पढ़ना पढ़ाना क्या अवैदिक आचरण है। फिर विद्यायाम रता का अर्थ कैसे होगा कि जो शब्द अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रता रमण करते। वेद मंत्रों के शब्द और उसके संबंध को जानना अवैदिक आचरण नहीं वैदिक आचरण है। इसी पर विचार न रखने से ही स्वामी जी ने बराबर प्रत्येक मंत्र का अर्थ करते हुए बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अरे ये विद्यायाम रता का तो सीधा सादा सच्चा निष्पक्ष और स्वतंत्र अर्थ तो केवल इतना ही है कि जो लोग विद्या में रत हैं, पर यह सीधा सादा सच्चा और निष्पक्ष अर्थ क्यों नहीं किया गया? इसका कारण यह है कि इस मंत्र में कहा गया है कि जो कि लोग विद्या में रत हैं वे और अधिक अज्ञान अंधकार को प्राप्त होंगे। यह जो मंत्र में लिखा है, इसीलिए सब गड़बड़ियां हैं ना। आगे पढ़ते हैं। विद्या की उपासना करके अज्ञान अंधकार को प्राप्त कैसे हो सकते हैं? अतः अब व्याकरण जो वेद का अंग है उसकी शरण लेनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि यहाँ पर विद्या और अविद्या का अर्थ व्याकरणानुसार वास्तव में क्या है और क्या हो सकता है। तो विस्तार से कल इस पर चर्चा होगी, है ना। समय ज़्यादा हो गया, यहाँ व्याकरणिक दृष्टिकोण से आगे इस विद्या के अर्थ बताए जा रहे हैं ना। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है ना। ये वेद मंत्र है, वेद वचन है और इसको अच्छी तरह समझना है। कल पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।